नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल पोस्ट हमारा विशेष एपिसोड जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात। आज हम आए हैं बलदरखा। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बलदरखा पंचायत समिति बनेड़ा है। वर्ष 2020 में हुए चुनाव में 7 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया, जिसमें यहां के सरपंच श्री श्यामलाल शर्मा को चुनाव में 872 वोट हासिल हुए। 150 वोटों से विजय मिली। लगभग 6000 जनसंख्या के इस ग्राम पंचायत में 3400 मतदाता हैं और कुल 9 वार्ड हैं। यहाँ के उप सरपंच गोपाल सिंह राठौड़ और विकास ग्राम अधिकारी कुणाल शर्मा है। आइए अब सरपंच से करते हैं खास बात। ग्राम पंचायत बलदरखा मेरा पैतृक ग्राम यहाँ जातल में मैं यहाँ रहता हूँ। मैं बहुत ही मेरे गरीब परिवार से बड़ा होकर जनता की छोटी मोटी सेवा करते करते जनता मेरे को पात्र समझ के मेरे को सरपंच में निर्वाचित किया। जब से मैं सरपंच बना तब से मैं पूरा दिन जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। सुबह 5 बजे मैं यहाँ से मैं उठता हूँ। उठ के मैं मेरे नित्य क्रम से निवृत्त होके भगवान 4 बजे की पाठ पूजा करके फिर मैं 7:30 बजे कंप्लीट हो जाता हूँ। और फिर गांव वाले कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आते हैं तो उनका यहीं पे बैठ के समाधान करता हूँ। फिर यहाँ मैं 10 बजे से 11 बजे के बीच में मैं पंचायत जाके बैठता हूँ और वहाँ घंटे 2 घंटे 5 घंटा बैठ के वहाँ काम करता हूँ। फिर कोई पंचायत समिति का काम से पंचायत समिति जाता हूँ और उसके बाद कहीं भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता तो वहाँ भी जाता हूँ। और मेरा दिनों दिन यही काम रहता है कि भाई जनता की सेवा में मेरा पूरा जीवन यापन करता हूँ। मैं एक सिंगल आदमी हूँ, मेरे कोई पत्नी बाल बच्चे खुद नहीं है। मैं 24 घंटे जनता की सेवा में कार्य करता रहता हूँ और आगे भी जीवन में हमेशा जनता की सेवा में मेरा पूरा जीवन यापन करना चाहता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत बलदरखा में सरपंच साहब जी श्याम जी सरपंच साहब ने काम अच्छा करवाया है और गांव में रोड वगैरह ये सब अच्छी बनवाई है। लाइटें वगैरह रोड पे जो नहीं थी वो भी लगवाई और काफ़ी काम अच्छा करवाया सर ने। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बलदरखा के सरपंच साहब श्याम जी ने हमारे यहाँ बहुत अच्छा निर्माण करवाया है। यहाँ पे स्कूल में भी बहुत सारे निर्माण करवाए हैं। यहाँ पे मंदिर के आसपास कई पौधे लगवाए हैं, सफाई भी कराई है, गंदगी बहुत हो रही थी। प्रियंका गुर्जर। और खेतों पे रास्ता का कार्य चल रहा है और पाइप डलवा रहे हैं मोरियों पे। और मंदिर में के तालाब में साफ सफाई करवाई और मिट्टी डलवाई और ब्लॉक लगवाए पहाड़ पे। और यहाँ गेहूँ की समस्या थी, 10 किलोमीटर लेने जाना पड़ता था, वो भी यहाँ दुकान अलॉटमेंट हो चुकी है और पंचायत हेडक्वार्टर भी यहाँ सेक्शन हो चुका है। सुरेश शर्मा नाम, निवासी जानता हूँ। चैत में खूब बंदा काटी है, आड़ फाड़ तालाब की पाड़ माता जी की, शंकर भगवान की। पहले वहाँ पे ज्यादा फर्क आयो कहीं? अच्छो आयो सर, खूब अच्छो काम फैला। सड़कें वगैरह बनी, सब सड़कें बना काट दी सर, रोड बना काट दियो, लाइट लगा दी। ग्राम पंचायत में हाँ, लाइटें भी लगाई, लाइटें लगा दी सरपंच साहब। हाँ, रोड भी होता है गाँव में। अब फिसड़ नेरे सा चक्कर गट्टा बच्चा खा दिया सरपंच साहब। और कई नाम आपको? मारो नाम अमरी। बढ़िया काम करायो, नाला बंधाया, लाइटा लगवाई, रोड बनवाया, अच्छो काम करायो। पहले बच्चों ढोंगड़ा बरगड़ा लगाया, अच्छो काम हो रही हो, गाँव को काम बढ़िया हो रही हो। पहला गाँव में ज़्यादा गाँव लेबा थे, गाँव में देबा ला गया, समस्या मिट गई। ग्राम जातल में सरपंच साहब श्री श्यामलाल जी शर्मा ने पर्यावरण की दृष्टि से करीब 500-600 पौधे लगवाए, जो कि तालाब की पाल, रोड, छोटी मोटी नालियाँ सभी पे पर्यावरण के लिए पौधे लगाए, जो आज हरे होके बड़े हो चुके हैं। गांव में सड़क निर्माण, रोड लाइटें और जहाँ भी पानी का निकास नहीं होता था वहाँ अभी नाले रखवाए। ज्ञान सिंह राठौड़, चांतल। श्याम जी सरपंच रोड लाइटा सब सुविधा अच्छी कर रखी है हमारे लिए। हम रात भर को बाहर जाते हैं तब भी हमारे को कोई डर नहीं है। लाइटा वगैरह सब अच्छे हैं, सब अच्छे कर रखे हैं।
हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तालाब वलाब गारा डलवा दी, माँ खेता गेलो नो उठने रोड निकला दियो, पाइप वाइप रखवा दिया। और ये पंचायत में नालियाँ निकला दी, खेता गेलो भी नोची निकला दी। तो सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। हमारे आंगनबाड़ी में सरपंच साहब आने के बाद बहुत सुविधा हो गई हर चीज़ की, और बच्चे टाइम पर आ रहे, टाइम पे जा रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा फुल हो गई हमारे, कोई तकलीफ नहीं। आंगनबाड़ी से गांव में महिलाओं को, बच्चों को क्या जो भी सुविधा आती है सरकार की, जैसा सुविधा देते हैं घर। यहाँ एक सार्वजनिक कूड़ी है, मतलब कुआं था 2005-4 के बीच में। एक कुआं सार्वजनिक कुआं था, उसको क्या गए जब तालाब फुल होता तो ये कुआं पूरा पानी में मतलब डूब जाता, तो गंदा पानी अंदर जाने के हिसाब से क्या गए फिर पानी पीने में थोड़ी मतलब सुविधा होती नहीं थी। अतः फिर मेरे मन में ख्याल आया कि भाई इस कुएँ को 60x40 की बाउंड्री बना के पूरे कुएँ को 3-4 फीट निकाल देते मतलब ऊंचा, ताकि ऊंचा निकालने के हिसाब से फिर वापस ये शुद्ध पानी हो जाएगा। और अतः मतलब औरतों को यहाँ मतलब जब ये कोई दाग संस्कार होता तो औरतों को मतलब नहाने के लिए या एक सार्वजनिक और मतलब महिला स्नानघर मतलब है नहीं इस गांव के अंदर, तो यहाँ एक सार्वजनिक महिला स्नानघर बनाने की मेरी इच्छा है। और ये काम चालू है अभी, और ये बन जाएगा ताकि पूरे गांव की औरतों को सार्वजनिक नहाने का, सार्वजनिक मतलब महिला स्नानघर की सुविधा मिल जाएगी। और इस कूड़ी की भी, पानी के कुएं की भी मतलब वैल्यूएशन बढ़ेगी, और कुआं शुद्ध अगर होगा तो जनता को पानी भी शुद्ध मिलेगा। इसी आशा के साथ ये काम मैंने स्टार्ट किया। फिर 2020 में के अंदर सामान्य सीट आई, तो फिर जनता ने मेरे को मौका दिया और कि भाई एक बार आप सभी काम कर ही रहे हो वैसे ही, तो एक बार आप चुनाव में मतलब भाग लो, हम आपको वोट देंगे और आप फिर जनता की सेवा करने का अच्छा मौका मिलेगा। विजन तो मेरा यही था कि भाई जो भी काम करेंगे वो क्वालिटी से काम करेंगे, और शिक्षा के प्रति भी कुछ मेरा ध्यान था ही है कि भाई शिक्षा अच्छी लोगों को सुविधा मिले, ताकि यहाँ से अच्छे लोग बाग विद्यार्थी अच्छे निकल के देश की सेवा करें। और हमारे पंचायत में सिंचाई का साधन जैसे बल्दरगाम तालाब है, ये निकट है, जातल में तालाब है, तो तालाबों को एक सुदृष्टिकरण मतलब अच्छा, उसमें मेरा फर्स्ट से ध्यान था कि भाई तालाब अच्छे होंगे तो खेतीबाड़ी लोग अच्छे करेंगे और अच्छी लोगों को सुविधा मिलेगी। ग्राम पंचायत का मुख्य स्रोत केवल में खेतीबाड़ी है सबसे ज़्यादा, तो उसमें से सबसे पहले मैं चुनाव जीत के रोड लेटर का पूरे गांव में मतलब अभाव था, तो तीनों गांव में मेरे पंचायत में राजस्व गांव में तीनों गांव में सभी मोहल्ले में और रोड लाइटें चालू करवाई, ताकि उससे सभी गाँव वासियों को अच्छी सुविधा मिली। चोरी चकारी की भी कुछ समस्या होती थी पहले, तो रोड लाइट चलने के हिसाब से 99% चोरी चकारी में मतलब होती नहीं है, और लोगों को जाना आने में लेट सेट भी कोई जावा हो तो उसमें सुविधा मिली बहुत सारी। सड़कों का अभी बहुत सारा मतलब अभाव था, जहाँ टूटे रोड थे उसको हमने ठीक भी करवाए, और जहाँ बिल्कुल रोड में थे नहीं वहाँ भी हमने जातल में, नगास में, बल्दरगाह में, सभी तीनों गाँव में बहुत सारे रोड जो महात्मा गांधी नरेगा के उससे भी रोड बनवाए, और हमारे प्रधान साहब के फंड से भी पैसे लाए, उससे भी रोड बनवाए। हमारी आरडी आती है, आरडी से भी मतलब साफ सफाई का मामला भी, जो नालियाँ पहले टूटी फूटी थी उसको भी सही करवाया, और जहाँ रोड की सुविधा नहीं थी वहाँ रोड भी बनवाया। मतलब ऐसे करके मेरे कार्यकाल में कम से कम मैंने 20-25 रोड ठीक की है कंप्लीट। पेयजल व्यवस्था के लिए मैं सरपंच निर्वाचित होने के बाद में चंबल का जो थी योजना, उसमें मैं खड़ा रह के हर मोहल्ले में चंबल की लाइन पहुँचाई, हर घर में एक कनेक्शन दिया। जहाँ कोई ऊंचा नीचा मोहल्ला है तो वहाँ भी मतलब चंबल की जो उसमें मतलब वाल की सुविधा करवाई। और उसके अलावा पहले भी चल रही थी, उसको पाइपलाइन को कई जगह फूट गई थी, मतलब ठीक भी किया। और हमारे जातल में बिलों के बस्ती में पानी का ज़्यादा ही था, मतलब
अभाव, तो वहाँ भी मैंने जिला परिषद से पैसे लाके पूरे खेड़े में पाइपलाइन बिछवाई। अभी हमारे पूरे पंचायत क्षेत्र में 90% पानी की सुविधा अच्छी है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कुछ तो जनता के मतलब सहयोग से बल्दरगाह में टिन शेड की अभाव था, तो उसका हमने ये काम करवाया। जातल में तालाब के सारे स्कूल होने के कारण वहाँ भी मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा रहती थी, तो हमने वहाँ पूरे स्कूल में रोड वगैरह सही करवाया और गेट वगैरह, और प्रधान साहब के फंड से कुछ पैसे लाके वहाँ टिन शेड का काम भी हुआ। पीएम आवास योजना के अंतर्गत कितने मकान? पीएम आवास योजना के अंदर करीब करीब मेरे कार्यकाल में 165 मकान के आसपास मकान जो अभी कंप्लीट में हो चुके हैं और जनता को रहने की बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, और मेरे कार्यकाल में 165 मकान कंप्लीट हो चुके हैं। पारदर्शिता के लिए तो देखो यही है कि भाई जैसे मैं हमेशा यहाँ लोकल रहता हूँ, कोई समस्या हो तो सुनने के लिए 24 घंटा तैयार रहता हूँ, और जो भी काम किया उसमें क्वालिटी मेंटेन की। क्वालिटी में मैंने पूरा ध्यान दिया, मेरा मेन काम जैसे यही है। काम करवाने में देखो जो काम करता बंदा उसमें चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। उसको जनता के 5 आदमी के बीच में बैठ के उसका समाधान किया, और ताकि 5 आदमी साथ में लेने के हिसाब से समाधान में जल्दी होता। कानून को हाथ में लेने के बजाय 5 आदमी के बीच में बैठ के उसका समाधान करने में मैं ज़्यादा महत्व रखता हूँ। जैसे सबसे बड़ा मलाल मेरे कार्यकाल में ये है कि जैसे बल्दरगाह में स्कूल है 12वीं तक, उसकी ज़मीन संबंधी जो चल रहा है, जहाँ स्कूल की ज़मीन है वहाँ लोगों के बरसों पहले मतलब आबादी का मकान हो चुके हैं, वो उनको खाली करना संभव नहीं है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ मतलब कि भाई उस जो ज़मीन को तो आबादी क्षेत्र में डाल दे, जहाँ 54 बीघा सापरा रोड पर जो ज़मीन पड़ी है बल्दरगाह अंदर, उसको वहाँ 10 से 20 बीघा ज़मीन अगर स्कूल के अलॉटमेंट होती है तो उसमें खेल मैदान वगैरह एक शानदार सुविधा स्कूल की वहाँ मिल जाए। ये मेरे जीवन में पूरा और इस कार्यकाल में मतलब अभाव रहा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए जैसे ये समूह चल रहे हैं, समूह को भी हमें समय समय पे वहाँ जाके समूह के माध्यम से भी उनको प्रेरित किया कि भाई आप समूह से लोन ले, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सुविधा है, कम ब्याज में और बिना ब्याज में सुविधा मिल रही है। आप काम सार्वजनिक रूप में से ये, और उसके अलावा जो महात्मा गांधी नरेगा योजना चलती है उसमें सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य है कि जो महिला जॉब कार्ड लेकर आती है सबसे पहले उसका 6 नंबर फार्म भरते हैं हम, और सबसे पहले उनको रोजगार देने की पूरी मतलब कोशिश में करते हैं। सबसे ज़्यादा संतुष्टि मेरे को इस बात से मिली कि मैंने सबसे कार्यकाल संभालते ही मैंने पूरे गांव में रोड लेटे के चालू करने से सब आदमी को ज़्यादा संतुष्टि मिली। उसके अलावा पेड़ पौधे भी जैसे मतलब यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर में बल्दरगाह यहाँ 5-6 बीघे में मैंने फल वाटिका लगवाई, पूरी तारबंदी करके कंप्लीट किया। उसमें अच्छे खासे पौधे में चल रहे हैं, और जातर में भी पूरी पाल के ऊपर कम से कम 600-700 पौधा हमने बोए हैं। उसको अभी 600-700 से पौधे से कम 500 पौधे में जीवित है, और उनको मतलब आम जनता को सुविधा मिल रही, और गांव वाले भी सभी पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं। मेरा नाम श्यामलाल शर्मा है, मैं जातल का मेरा पैतृक गांव है, ग्राम पंचायत बल्दरगाह है, यहाँ से मैं अभी सरपंच हूँ। ये थी बल्दरखा पंचायत की असली तस्वीर। सरपंच भी बोले, जनता भी बोली। अगर आपकी ग्राम पंचायत में भी हमारी टीम नहीं पहुंची है तो देर ना करें, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। आपके गांव के विकास कार्यों पर भी होगी चर्चा। चौपाल गांव की। दोस्तों, अगर आपके गांव में हमारी नेशनल पोस्ट की टीम नहीं पहुंच पा रही तो इन नंबर पर संपर्क करें। 9828 40 25 26, 95 71 12 71 48। आपके गांव में भी जनता दरबार या जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात का एपिसोड किया जाएगा।